हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉमेडी क्लास में। अब होगी शेर व शायरी और हंसी खुशी की बात आपके अपने कवि धनंजय धीर के साथ। आज के युग में इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण सामने वाले का सुख है, और अगर सामने वाला दुखी है तो इससे बड़ी खुशी दूसरी नहीं हो सकती। अगर किसी को ये बात गलत लगे तो मैं आज ये साबित करके बताऊंगा। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी लेकर के आया हूं। आप अगर अपनी हंसी रोक सको तो रोक लेना, लेकिन मुश्किल है। क्या है कि मैं पहले सिंगर बनना चाहता था। अच्छा। इसलिए अपने दोस्तों को पकड़ पकड़ के गाने सुनाता था। किसी किसी को तो चाय नाश्ता करा के भी सुनाता था। एक दोस्त को जब भी सुनाता था तो कहता था, तुम मेरे गांव के गुंजेश से अच्छा गाते हो। मैं कहता था थैंक यू। फिर कभी सुनाया तो वही जवाब कि तुम मेरे गांव के गुंजेश से अच्छा गाते हो। मैं कहता थैंक यू। जब कई बार सुना तो एक बार पूछ दिया, ये गुंजेश सिंगर है? खत्म। तो बोला नहीं, पागल है। उसके बाद मैं उसे सुनाना छोड़ दिया। फिर एक दूसरे दोस्त को सुनाने लगा। उसको जब भी मैं सुनाता था तो कहता था, मेरे गांव कभी आना तो श्रृंगेश को भी सुनाना। मैं कहता था जरूर। फिर जब वो कभी मिला कहीं, मैं सुनाया तो वही जवाब, मेरे गांव कभी आना तो श्रृंगेश को भी सुनाना। मैं कहता जरूर। एक बार पूछ दिया, श्रृंगेश म्यूजिशियन है? तो बोला नहीं, बहरा है। उसके बाद मैं उसे भी सुनाना छोड़ दिया। अब एक तीसरे दोस्त को सुनाने लगा। उसको जब कभी सुनाता था तो कहता था कि इस पे डंकेश का डांस हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। हम कहते कभी हो जाएगा। फिर कभी गाना सुनाया तो यही जवाब, इस पे डंकेश का डांस जो हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। कई बार सुनने के बाद मैं उसे पूछ दिया, ये डंकेश डांसर है? तो बोला नहीं, लंगड़ा है, पोलियोग्रस्त है, उसका अंग अंग टेढ़ा है, चलता है तो लगता है डांस कर रहा है, और जब डांस करता है तो लगता है मिर्गी का दौड़ा पड़ा। मुझे लगा कि इससे ज्यादा मेरे सिंगिंग की बेइज्जती नहीं हो सकती है। बात तो सही है। लेकिन इस जालिम जमाने ने मुझे इतने ही तक नहीं छोड़ा। किसी ने मुझे कोठे पर गाने की सलाह दे डाली। किसी ने तो ट्रेन में घूम घूम कर सुनाने तक की सलाह दे डाली। तब मुझे लगा कि शायद मैं सिंगिंग के लिए नहीं बना हूं, और फिर पोएट्री में आ गया। बहुत ही सुंदर। पोएट्री में आते ही पुराने सारे शेर को उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दिया। अहमद फराज का एक शेर है कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना ऐ दोस्त हम जुदा हो जाएं। इस पे मैंने अपना दिमाग लगा दिया और अपने स्टाइल में कहा कि इससे पहले कि वो जेब करे खाली, इससे पहले कि वो जेब करे खाली, गर्लफ्रेंड को बना लो घरवाली। इतना ही नहीं, एक और शेर को मैंने पटक दिया। मेरा मतलब है एक और शेर को पलट दिया और कहा, दिल नाकाम ही नहीं अब तो नाउमीद भी है। दिल नाकाम ही नहीं अब तो नाउमीद भी है। उड़ गई आशिकी अब तो बेरुखी सी है। जब उसे जुड़वा बच्चे भी दो दो बार हो चुके, जब उसे जुड़वा बच्चे भी दो दो बार हो चुके, तब उसे पाने की इच्छा बेहूदगी है। और अंत में कहना चाहूँगा कि जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। इसको मैंने पलट दिया और क्या कहा, आप भी एक आदमी हैं, आप भी एक आदमी हैं, कोई परमाणु बम नहीं। आप भी एक आदमी हैं, कोई परमाणु बम नहीं। हमसे ये जमाना है, इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं।